नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में थे। गोरखपुर में मोदी के सामने विशाल जन समुदाय था। ये यूपी की वही जनता थी जिसने सबसे ज्यादा बीजेपी पर विश्वास जताया। ऐसे में अब वक्त था उस विश्वास पर खरे उतरने का और मोदी सरकार ने अपने वायदे को पूरा करते हुए गोरखपुर को कई सौगात दिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने फर्टिलाइजर की सौगात 26 साल के बाद गोरखपुर की जनता को दिए। आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि 26 साल से बंद पड़ा हुआ कारखाना मेरे कारण हुआ, मोदी के कारण हुआ, तो ये बात गलत है। ये 26 साल के बाद ये कारखाना फिर शुरू होना है। अगर उसका क्रेडिट, उसका पूरा यश अगर किसी को जाता है तो आप सब जनता जनार्दन को जाता है। अगर आपने मुझे उत्तर प्रदेश से चुन करके न भेजा होता, अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और साथियों को न जिताया होता तो ये 26 साल वाला काम अभी भी लटका पड़ा हुआ होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दिल्ली में आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाई है, इसलिए ये काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रख करके सरकार चुनते हैं तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है। नरेंद्र मोदी ने फर्टिलाइजर के अलावा गोरखपुर को एम्स की भी सौगात दी। इतने बड़े प्रदेश के लिए एम्स की सौगात बहुत बड़ी बात है। मोदी ने इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अनुप्रिया पटेल को भी धन्यवाद दिया। लेकिन भारत में एम्स को एक मानदंड माना गया है। आप मुझे बताइए, क्या एम्स दिल्ली वालों के लिए ही होना चाहिए? क्या मेरे उत्तर प्रदेश के बीमार भाइयों बहनों को एम्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां से दूर दूर से लोगों को जो दिल्ली जाना पड़ता है उनको यहां दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, 1000 करोड़ से ज्यादा रुपया लगेंगे, लेकिन एम्स बनेगा, 700 बेड का आधुनिक से आधुनिक अस्पताल बनेगा। अभी हमारे नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में भारत में आरोग्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में अनेक हम कदम उठा रहे हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण कदम आज गोरखपुर में एम्स को हम लागू कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जब चुनाव में आया था तब मैंने आपके यहां इस बात का उल्लेख किया था, और जब मैं मस्तिष्क ज्वर का सुना था, बालकों को जापानी बीमारी कहते थे लोग, जापानी बीमारी, कितने बालक मौत के शरण हो गए, कितने बालक दिव्यांग हो गए। भाइयों बहनों, ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा। इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। और मैंने उस समय कहा था, बिहार के जिस बेल्ट में काला ज्वार की मुसीबत थी, उसके पीछे हमने लागे चल गए, काला ज्वार से मुक्ति दिलाने की दिशा में अहमता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज एम्स के माध्यम से यहां के स्वस्थ जीवन के लिए मैं भाइयों बहनों, ये दिमागी बुखार
जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। यहां इसलिए अस्पताल चाहिए कि यहां जिस प्रकार की बीमारियां हैं, अध्ययन उस प्रकार का होना चाहिए। यहां जो डॉक्टर तैयार होंगे उनकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए, तब जाकर के यहां को बीमार लोगों को मदद मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज एम्स का यहां जब योजना लगी है, बहुत ही कम समय में मैंने आज उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा। इस समारोह में आने से पहले मैं 2 और कार्यक्रम करके आया। एक, महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिला। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम था। वो दोनों कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद ये मैं तीसरे कार्यक्रम में पहुंचा हूं। और ये तीसरे कार्यक्रम में मैं उसकी विस्तार से चर्चा आपके सामने कर रहा हूं कि भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपया यहां के गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए हमने काम उठाया। मैं आज हमारे आरोग्य मंत्री नड्डा जी को, आरोग्य मंत्री अनुप्रिया जी को, उनके सभी साथियों को, सरकार के अधिकारियों को एक बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जो इंद्रधनुष योजना चालू की, और हम जानते हैं टीकाकरण होता रहता है, जो छूट जाते हैं, फिर उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं है। इंद्रधनुष योजना के द्वारा नड्डा जी और अनुप्रिया जी के नेतृत्व में पूरे देश में टीकाकरण से जो लोग छूट गए हैं, जो माताएं छूट गई हैं, जो बच्चे छूट गए हैं, उनका टीकाकरण का अभियान चला गया। 50 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को खोज करके झुपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जाकर के जहां भी मिले उनके पास जाकर के टीकाकरण का काम करके उनकी जिंदगी बचाने का एक बड़ा भगीरथ काम किया है, बहुत बड़ा सेवा यज्ञ किया। नरेंद्र मोदी ने रैली के संबोधन के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटित बजट की भी चर्चा की, जिसे लेकर अखिलेश सरकार पर भी निशाना साधा। हमें विकास की नई नई ऊंचाइयों पर जाना है, लेकिन आरोग्य के क्षेत्र में मुझे आज कहना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के लिए भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपया बजट में आवंटित कर दिया है। आरोग्य के लिए 7,000 करोड़ रुपया सामान्य रकम नहीं है, लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी तक 7,000 करोड़ रुपया रेडी पड़ा है। लेकिन उसमें एक नियम है, जैसे जैसे खर्च करोगे, हिसाब दोगे, आपको पैसा मिलता जाएगा। ये सरकार सिर्फ 2,850 करोड़ रुपए ही ले पाई है। 7,000 करोड़ रुपया पड़ा है, उसको लेने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि काम करने की उनके पास ताकत नहीं। जो सरकार आपके आरोग्य के लिए काम न कर पाए, भारत सरकार पैसे देती हो, उसके बाद भी काम अटका पड़ा हो, तो भाइयों बहनों, ये दिमागी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, आपको कभी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। और इसलिए आपने दिल्ली में ऐसी सरकार बनाई, आपके लिए दौड़ रही है। लखनऊ में भी ऐसी सरकार हो जो आपके लिए दौड़ने वाली। नरेंद्र मोदी ने यूपी में बिजली के क्षेत्र में किए काम को भी लेकर जनता के सामने अपनी बात रखी। ये 15 अगस्त को देश आजादी के 70 साल मनाने वाला है।
लेकिन भाइयों बहनों, मैं एक दिन हिसाब कर रहा था, 18,500 गांव ऐसे हैं आजादी के 70 साल होने आए, वहां बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा। कुछ समय पहले मैंने हिसाब किताब मांगा, अफसरों ने कहा साहब इन 18,500 गांवों में पहुंचना है तो 7 साल लगेंगे। मैंने कहा भाई ये मोदी है, वो सीढ़ी भी चढ़ता है तो दौड़ के चढ़ता है। सात साल क्या मतलब है भाई? मैंने एक दिन लाल किले पर से बोल दिया मुझे 1000 दिन में काम पूरा करना है, 1000 दिन में। अभी 340 दिन हुए हैं, 340 दिन हुए हैं मेरे भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 18,452 गांवों में से 9,033 गांवों में बिजली पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भी 1529 गांव ऐसे थे जो 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे। बिजली क्या होती है उस गांव को पता नहीं था। भाइयों बहनों, उन 1529 गांवों को खोज करके बिजली पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। और आज मैं संतोष से कहता हूं 340 दिन में अब सिर्फ 250 गांव सिर्फ बचे हैं, 250 गांव, ये काम भी पूरा कर लिया गया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना दिया है, मैं उत्तर प्रदेश का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात लगा हुआ हूं, दिन रात काम कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता को जो सौगात दिए वो जनता के विकास के लिए जरूरी हैं और खासकर के पूर्वांचल के किसानों के लिए फर्टिलाइजर और आम जनता के लिए एम्स का निर्माण बहुत बड़ी देन है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।